श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए जी के। हाँ हाँ जा जा। अनुज कहीं नहीं जाएंगे, अनुज कहीं नहीं जाएंगे। फाइनली आपने मेरे दोस्त का सम्मान नहीं रखा, घर आए मेहमान का सम्मान नहीं किया, तो मैं भी आपकी बात का मान नहीं रख सकती बा। अनुज कहीं नहीं जाएंगे। अभी तेरे कान पे सितार बजाऊं? बजाइए ने बा। आप हाथ उठाइए, मैं सवाल उठाऊंगी। अनुपमा, बात से तमीज से बात करो। मैं बात से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बस इन्हें वो याद दिला रही हूँ जो ये भूल गई है। क्या भूल गई हो? क्या भूल गई हूँ मैं? संस्कार। और आप अकेले संस्कार नहीं भूली है बा, आप सब भी भूल गई हैं। आज दशहरा है, मोहल्ले में रावण का पुतला जलाया जाएगा, पर उस रावण का दहन करके क्या फायदा अगर मन में ही रावण पल रहा है तो? घमंड का, जलन का, गुस्से का, लालच का और तकियानुसी सोच का। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा अनुपमा। तो सुसमर पाखी की माँ की बेइज्जती तो आपने बड़े आराम से बर्दाश्त कर ली मिस्टर शाह। और वैसे भी मैं बाकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बस जवाब दे रही। पूरी दुनिया के सामने जो मेरे और अनुज के रिश्ते पे लालछन लगाया गया है, सवाल उठाए गए हैं, उसका जवाब दे रही हूँ। और वो मैं दे के रहूंगी, चाहे वो जवाब बा को ही क्यों ना देना पड़े। जो 26 साल में नहीं हुआ वो आज होगा बा। आज ये अनुपमा आपको जवाब देगी। बस माँ, इतनी कृपा करना कि जवाब देते वक्त ना तो मेरी जुबान से संयम जाए और ना ही सच। आपने 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 आप सब ने मेरे और अनुज के रिश्ते पर लालछन लगाए, ताने कसे, जाने क्या क्या बातें कही, जो मन में आया कहा। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि खोट आपकी नजर में है, खोट आपकी सोच में है, हमारे रिश्ते में नहीं। ये लड़का लड़की के दोस्ती का रिश्ता ना अमेरिका में हो सकता है, यहाँ पे नहीं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। अगर पूरी दुनिया में मर्द और औरत की दोस्ती की सबसे पहली मिसाल होगी तो वो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में। द्रौपदी कान्हा जी की सखी थी, प्रेमिका नहीं थी, पत्नी नहीं थी, बहन नहीं थी, दोस्त थी। पर ना तो ये बात आपको तब समझ आई थी, ना ही आज आ रही है। तुझे दोस्ती रखनी है तो रख, लेकिन इस मोहल्ले में नहीं, उसके मोहल्ले में जा करके। हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, कब से नहीं चलता काकी? जब काव्या इसी मोहल्ले से मिस्टर शाह की गाड़ी में बैठ के जाती थी, आती थी, जब काव्या इसी मोहल्ले में हमारे घर में हर तीज और फंक्शन में आती थी, तब क्या आपकी आंख में मोतियाबिंद पड़ गया था? तब आपको नहीं लगा कि ये गलत है? तब इस मोहल्ले की शराफत नहीं जागी थी? तब किसी को भी याद नहीं आया था कि ये शरीफों का मोहल्ला है? अचानक से इस देश के सभी गली मोहल्लों की शराफत तब क्यों जाग जाती है जब एक औरत घर के बाहर निकलती है? मर्द चाहे कुछ भी करे, चाहे जहां चाहे जिससे मिले, सब आंख बंद करके चादर ओढ़ के सो जाते हैं, लेकिन जहां पर एक औरत को गलती से भी कोई भी मिलने आया तो अचानक से सब जाग जाते हैं, फटाफट से मनोहर कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं। अरे तो तलाक लेगी तो लोग कहानियां ही बनाएंगे ना। तलाक तो मिस्टर शाह का भी हुआ है, तो उन पे कहानियां क्यों नहीं बनती काकी? क्योंकि वो मर्द है इसलिए। मर्द की तलाक से पहले गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन औरत का तलाक के बाद एक दोस्त तक नहीं हो सकता। ना शादी से पहले ना शादी के बाद कोई भी आदमी औरत का दोस्त नहीं हो सकता। और तलाक का दाग सिर्फ औरत पे क्यों लगता है, मर्द पे क्यों नहीं?
मर्द ऐसे स्टेनलेस स्टील के बने कि एक भी दाग उन पर नहीं रह सकता हो। और औरत माटी की बनी है, इतनी आसानी से दाग लग जाता है। वो तब जाता है जब वो पूरी की पूरी टूट नहीं जाती। अनपढ़ से अनपढ़ औरत भी मर्द की नजर पड़ना जानती है। एक नजर में ही पहचान जाती है कि उस नजर के पीछे की नीयत क्या है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अनुज की नजर और नीयत दोनों में कोई खोट नहीं है। इनकी गलती है तो बस इतनी कि इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे बेटे की, आपके पोते की जान बचाई। बा, क्या आपके पोते की जान बचाने वाले की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है? अगर होती नहीं तो आप इनके साथ ये सुलूक नहीं करती। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की बा, लेकिन अब नहीं करूंगी, क्योंकि आप कुछ समझना ही नहीं चाहती हैं। आपने अपने दिमाग में बेटा बेटी, बहू बेटी, मर्द औरत के जो फर्क पहले से बिठा के रख दिए है ना, उसके आगे आप सोचना ही नहीं चाहती हैं। तो क्या फायदा? आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, आपको मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन आज के बाद मैं अनुज के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अब बस। बचपन में जब मैं रामायण सुनती थी तो मुझे बहुत खराब लगता था। सोचती थी कि वो कैसा समाज होगा जिसने सीता मैया पे लालचन लगाया। अब समझ में आया कि वो समाज तो यही है, ऐसे ही लोग थे, बस शक्लें बदली है, सोच जरा भी नहीं बदली, वैसी की वैसी है। जब आपके तानों ने सीता माँ को नहीं छोड़ा तो इस अनुपमा को क्या छोड़ेगी? पर आप लोगों को जितने ताने देने हैं दीजिए, जितनी बातें मेरे पीठ पीछे करनी है कीजिए। किटी पार्टी में, शादी ब्याह में, फंक्शन में, तीज त्योहार में जहां करनी है कीजिए, लेकिन अगर मेरे सामने कुछ कहा है तो जवाब मिलेगा, सवाल से बढ़ के जवाब मिलेगा। एक औरत पे सबसे पहले वार औरत ही करती है, फिर वो मर्द जो उस औरत को कमजोर समझते हैं। दोनों को बदलना होगा, दोनों को बदलना होगा। और दोस्ती तो किसी की भी किसी के साथ भी हो सकती है। दोस्ती ना तो उम्र देखती है, ना रंग रूप, ना जात पात, ना मर्द औरत देखती है, तो सिर्फ और सिर्फ मन। ना ये दोस्ती टूटेगी बा, और ना ही इसकी मर्यादा। और मर्यादा में क्या, अनुज खुद ही नहीं टूटने देंगे। आज तक इन्होंने ना तो कोई हद पार की है और ना ही करेंगे। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं, इसलिए इन्हें इतना मानती हूं। जिस तरह बेटों के दोस्त घर आते हैं, बेटियों के दोस्त घर आते हैं, बच्चों के दोस्त घर आते हैं, बड़े बुजुर्गों के दोस्त घर आते हैं, वैसे ही मेरे दोस्त भी आएंगे। इस गली में, इस घर में आएंगे। मुझे पिकअप करने आएंगे, मुझे देर रात छोड़ने आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे, काम से आएंगे, बिना काम के आएंगे, खाने पे आएंगे, चाय पे आएंगे, तीज त्योहार में आएंगे। जब उनका मन करेगा तब वो आएंगे। और वो जब भी आएंगे ना, मैं उनका स्वागत करूंगी, उनका सम्मान करूंगी।
आप उनका सम्मान नहीं कर सकती बात, तो मैं भी उनका अपमान नहीं होने दे सकती। समर, जरा फोन देना। आज हमारी पहली जीत हुई है, एक सेल्फी तो बनती है। बहुत अच्छी फोटो आई है, पर इसलिए नहीं कि समर के फोन का कैमरा अच्छा है, बल्कि इसलिए कि हमारे मन अच्छे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।